अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2017 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2023 तक आई है। रिसेंटली इस गाड़ी की 5th जनरेशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, लेकिन वो अभी कॉन्सेप्ट ही है, कुछ टाइम में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। फिलहाल ये गाड़ी लेटेस्ट जनरेशन है, लेकिन इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। इसका पहला फेसलिफ्ट ये वाला था जिसमें इस गाड़ी की टीयर ड्रॉप हेडलाइट्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, जो कि ये वाली गाड़ी है और ये 2017 तक आई थी। 17 में इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट भी आ गया था मिड में जाके, जो कि प्रॉपर फेसलिफ्ट है। उसके इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और एक्सटीरियर पे भी मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं, और अगर आपने वो रिव्यूज देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खैर, अगर बात की जिस स्पेसिफिक कार की तो ये गाड़ी 17 मॉडल है, लेकिन प्री फेसलिफ्ट है और इसकी डिमांड 2,55,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की बाय द वे टोटल 2 ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इस शेप को 2018-19 वाली शेप में भी कन्वर्ट किया जाता है और इवन 2009 वाली प्राडो को भी इस शेप में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर आप इससे पुरानी वाली प्राडो को भी फेसलिफ्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी नई शेप में फेसलिफ्ट हो जाती है। खैर, इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से प्राडो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तानी बहुत सारा फेमस है, क्योंकि ये गाड़ी एक ऑलमोस्ट फुल साइज SUV है और ये गाड़ी कम प्राइस में अच्छे खासे फीचर्स भी और लग्जरी भी ऑफर करती है। प्राडो बेसिकली एक लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर नहीं है। ये गाड़ी प्रॉपर एक SUV के लिहाज से डिजाइन की गई है और साइज के लिहाज से बाय द वे ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से हर लिहाज से बड़ी है। और इसके अलावा ये गाड़ी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी बहुत सारा फेमस है, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इसका फर्स्ट फेसलिफ्ट है, जिसमें हेडलाइट ये टीयर ड्रॉप वाली आ गई थी। इसमें एक ये प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि बाइसेनॉन लाइट के साथ है, और बीम के लिए इसमें एक नॉर्मल हेलोजन लैंप दिया गया है। फिर नीचे यहाँ पे ये DRL दी गई हैं जो कि LED वाली हैं, और उसके अलावा फिर नीचे इस पे ये फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि हेलोजन में आते हैं। LED हेडलैम्प्स जाके 2018 के बाद से आना शुरू हुए थे, इसमें ये सिंपल सी दिए गए हैं। और इसके अलावा प्राडो में वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी किट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है। इस स्पेसिफिक कार पर भी मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स लगी हुई हैं, मोस्टली कार्स पे लगी होती हैं, लेकिन किट्स के बगैर भी इस गाड़ी की बड़ी डिसेंट सी लुक आती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी आते हैं और ये गाड़ी फ्रंट पे हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है। हेडलाइट वॉशर फॉर्च्यूनर में नहीं आते। इसके अलावा इसके फ्रंट पे क्रोम काफ़ी सारा यूज़ किया गया है और स्पेसिफिक कार में की फ्रंट पे कैमरा नहीं है। इसके बड़े वर्जन यानी कि TZG वगैरह में फ्रंट पे कैमरा भी आता है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी का अपना ही बोनट है जो कि सिंपल सा है। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था 2017 के एंड में, तब इसमें बोनट के अंदर 2 हम्प्स आ गए थे लैंड क्रूजर V8 की तरह के, जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और फिर इस गाड़ी में वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगे और अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छे फीचर हैं इस प्राइस ब्रैकेट की कार के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी एक जनरेशन बहुत डिसेंट सी है। यहाँ पे कुछ भी बहुत सारा अग्रेसिव नहीं दिया गया, सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा है, सडल सा है। इसमें लाइट सी करेक्ट लाइन शुरू होती हैं जो कि डोर्स में आके फेड हो जाती हैं, और फिर बैक पे भी एक काफ़ी लाइट सा ये हम दिया गया है टायर के ऊपर, जो कि इसकी लुक को डिस्टिंक्टिव बनाता है एज कम्पेयर टू प्रायर जनरेशन। इससे पहले वाली जनरेशन के आप अगर फ्रंट चेंज कर लें तो उसकी लुक काफ़ी हद तक इस जैसी बन जाती है, लेकिन वो गाड़ी बैक से फ़ौरन पहचानी जाती है क्योंकि उसमें ये वाला कर्व नहीं आता, जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा अभी बैक पे। फिलहाल अगर बात की जाए इस एरिया की तो यहाँ पे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। इसमें साइड में रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, और में ऑटो वाला फीचर भी है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होंगे, प्लस ये हीटेड भी हैं। फिर इसके अलावा ये पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। जिन गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरास आते हैं, यानी कि TZG वगैरह, उनमें ये साइड मिरर नहीं आता। जिनमें 360 कैमरास नहीं आते उनमें ही साइड मिरर आते हैं, जो कि आपको यहाँ का और फ्रंट का व्यू देते हैं इस गाड़ी का। फिर इसके अलावा इसमें ये सन बाय द कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं, और इसमें फिर ऊपर रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इससे बड़ी SUVs भी आती हैं, रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वगैरह या फिर लैंड क्रूजर V8, लेकिन स्टिल ये भी एक प्रॉपर SUV है। फॉर्च्यूनर कंपैरेटिवली साइज में से छोटी होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें ये स्टेप बार दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहे हैं, और इसमें स्टेप बार भी एड ऑन भी ऑफर होते हैं, यानी कि ये वाला उतर जाता है और इसमें फिर एक
फोर्ड की तरह का स्टेप बार लग जाता है जो कि डोर खुलने के साथ बाहर आता है और बंद करने के बाद वापस जाता है। तो कंपनी से कुछ एड ऑन फीचर आते हैं और वो बहुत कम गाड़ियों में लिए गए होते हैं। ये क्योंकि जापानी कार है तो इसकी रेयर विंडोज टिंटेड ही आई हुई है कंपनी से, और इसमें फिर सनरूफ भी आती है। ये गाड़ी TXL है पर स्टिल सनरूफ ऑफर करती है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हर TX में या TXL में सनरूफ नहीं आती, ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। और अगर बात कीजिए इस एंड की, तो ये एंड कंपैरेटिवली बाकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर लगता है इस फेंडर की शेप की वजह से। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम दिया गया है जो कि इसकी लुक अच्छा बना रहा है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि 92 लीटर्स का है। फिर इसके अलावा इसमें एक क्वार्टर ग्लास वगैरह ओपन नहीं होते, कुछ गाड़ियों में वैसे ओपन होते थे इससे पहले, लेकिन इसमें नहीं है, ये फिक्स्ड हैं। और इसके अलावा इसके अंदर फिर ये हीटर्स भी दिए गए हैं जो कि अगर इनके अंदर फॉग आ जाए तो उसको भी रिमूव करते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो रेयर एंड भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है, और ये टेल लाइट्स इसकी अगेन फर्स्ट फेसलिफ्ट वाली हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में टेल लाइट्स इस तरह की आती थी, फर्स्ट फेसलिफ्ट में ये वाली हैं, और सेकंड फेसलिफ्ट में फिर इस तरह की आती थी। खैर इस टेल लाइट के अंदर ये हैलोजन लैंप्स दिए गए हैं, और इसके अलावा अगर बात करें फ्यूल टैंक की, तो इसमें साइड पे एक ही दिया गया है। कुछ गाड़ियों में स्पेयर टायर यहाँ पे लगाता है। प्राडो के जो ऑस्ट्रेलियन वर्जन होते हैं उनमें स्पेयर टायर ट्रंक के ऊपर आता है, और उसकी वजह ये होती है कि उसमें बम्पर के नीचे एक ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक होता है। वो गाड़ी तकरीबन 150 लीटर तक फ्यूल ले सकती है, और तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर सिंगल ही फ्यूल में कर सकती है, उसको रिफ्यूल नहीं करना पड़ता। तो इसमें कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग वर्जन आते हैं जिनके रिव्यू में फिर किसी और दिन करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए TXL की, तो ये गाड़ी फर्स्ट फेसलिफ्ट है, और फेसलिफ्ट के अंदर इसकी ट्रंक की जो गार्निश है ये बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई थी। टोयोटा हमेशा फेसलिफ्ट के बाद से क्रोम की गार्निश ज़्यादा कर देता है, और क्रोम इटसेल्फ भी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कर देता है, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और इसके अलावा इस गाड़ी का टेल गेट भी साइड हिंज आता है, यानी कि आप इसको इस तरह से साइड पे ओपन करेंगे लाइक दिस। और ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इसमें थर्ड सीट्स भी आती हैं जो कि नीचे फोल्ड हुई भी हैं। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस कर सकते हैं। इसकी ट्रंक में यहाँ पे बटन दिए गए हैं, इनको आप इस तरह से उठा सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ प्राडो की जनरेशन में आई थी। फॉर्च्यूनर में ये सीट्स अभी तक साइड पे फोल्ड होने वाली आ रही थी, इवन V8 में भी। इसके अलावा यहाँ पे आप दो लोग आसानी से बिठा सकते हैं। इनको फोल्ड करके आप यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी को भी अच्छा खासा खुला बना सकते हैं, और अगर लेट्स सपोज आपको इससे भी ज़्यादा ट्रंक कैपेसिटी चाहिए तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके टेलगेट के अंदर एक लॉक आता है, आप इसको पूरी तरह से ओपन करके इस तरह से लॉक कर सकते हैं। अब ये फोल्ड नहीं होगा, ये फिक्स हो गया है। इसको रोटेट करके दोबारा खोलूँगा तो अब ये फोल्ड होगा लाइक दिस। और इसमें फिर यूटिलिटी किट भी आती है, वो यहाँ पे दी गई है। और उसके अलावा इसके बैक पे जो ग्लास है ये भी आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड है, इसको आप यहीं से ही इसकी ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे इसके ब्रेक लैंप आता है, स्पॉइलर आता है, विंडशील्ड वॉशर आता है जो कि हिडन है स्पॉइलर के अंदर ही। बैक पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये प्राडो 2017 मॉडल का इंटीरियर है, और ये स्पेसिफिक कार बेज रूम के साथ है। इस एरा की मोस्टली कार्स ब्लैक रूम के साथ आती थी, लेकिन स्पेसिफिक कार में क्योंकि बेज रूम है तो इसकी लुक बड़ी मददगार आ रही है। इसकी लुक काफ़ी ब्राइट है, और इसके अलावा इसमें मटेरियल्स भी अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर वुड की ट्रिम्स भी काफ़ी सारी दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक आता है, और यह है भी लेदर की फिनिश में। इसमें सिर्फ राइट पे कंट्रोल दिए गए हैं जहाँ से आप इसके MID डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। लेफ्ट स्पोक इसकी ब्लैंक है। जिस गाड़ी में जर्मन TV आता है उसमें लेफ्ट स्पोक पे भी कंट्रोल्स आते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि नॉर्मल है, एडॉप्टिव नहीं है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है क्योंकि इस गाड़ी में फॉग भी कंपनी से स्टैंडर्ड आई हुई हैं। इसी तरह लेफ्ट पे इसके वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला मीटर है जिसमें लाइट्स व्हाइट और ब्लू कर दी गई थी। पहले ये लाइट्स ग्रीन सी आती थी, तो इसकी लुक कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा इसके सेंटर में जो MID डिस्प्ले दिया गया है ये भी पहले से बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। प्री फेसलिफ्ट कार यानी कि जो 2010-11 में आई थी उनमें ये बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा होता था, ये उनसे बहुत इंप्रूव्ड है। ये आपको काफ़ी अच्छी फॉर्म में इसकी ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, गाड़ी का गेयर, वेरिएबल एवरेज और फिर गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह शो करवाता है। फिर इसके अलावा इसके मीटर की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, और इसकी फील भी काफ़ी हद तक 2017 वाली V8 जैसी कर दी गई थी। फिर अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश के अंदर है, और इसके डैशबोर्ड के अंदर भी 3 स्पीकर आते हैं। 2 साइड पे ट्विटर दिए गए हैं, एक सेंटर में दिया गया है। और इसके अलावा एयर वेंट्स भी ये गाड़ी काफ़ी सारे ऑफर करती है। 4 डैशबोर्ड में है और बहुत सारे बैक पे हैं जो कि मैं आगे चल के कवर करूँगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सेंटर में दी गई स्क्रीन की, तो ये एंड्रॉइड पैनल है जैसा कि हर कार में आप लगवा सकते हैं, तो इस पर बात करने का खास फायदा नहीं है। इसमें अगर मैंने फीचर्स बताए जाएँ तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सीटी नहीं डल सकती। फिर उसके अलावा यहाँ पे इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है, और नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल प्राडो डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका डिस्प्ले वाइट है, प्री फेसलिफ्ट कार में ये ग्रीन सा था।
फिर उसके साथ यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे एक यहाँ पे ड्रॉ दी गई है जिसके अंदर आप अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और फिर नीचे इसके एक और ड्रॉर आती है और उसके साथ इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसको आप 4x2 पे नहीं कर सकते। इसकी जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4F, H4L और फिर L4L। L4L मीन्स लो रेंज और 4x4। और से नीचे यहाँ पे फिर इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं स्पोर्ट्स में करके। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। आई होप कि नई जनरेशन में ये ट्रेडिशनल ना हो, ये इलेक्ट्रॉनिक हो। फिर उसके अलावा साथ यहाँ पे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। TXL में सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं और लेदर सीट्स हीटेड होती हैं। इस गाड़ी में सीट्स हीटेड दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और एक ड्रॉ दी गई है और इस ड्रॉ के अंदर काफ़ी बड़ा सारा मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आप ड्रिंक या फूड वगैरह ना रखें। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा अगर बात कीजिए सेंटर कंसोल की तो ये इसमें काफ़ी स्पेशियस है। इसके 2 लेवल्स हैं। ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉ दी गई है जहाँ पे आप अपने कॉइन, वॉलेट, गाड़ी की बुक वगैरह रख सकते हैं और फिर उससे नीचे एक प्रॉपर ड्रॉ दी गई है जिसके अंदर एक कूल बॉक्स भी आता है। इसको आप यहाँ से इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये वैसा कूल बॉक्स नहीं है जैसा कि लैंड क्रूजर में आता है 300 सीरीज में या 200 सीरीज में। ये जस्ट एसी की हवा को यहाँ पे थ्रो करता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है और ये कार काफी ज्यादा नीट है इंटीरियर के लिहाज से। ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कार है। सीट्स वाला लेदर ही इसका डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। इनको मैं एक बटन से आगे या पीछे कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम आता है और इसके अलावा अगर बात कीजिए विंडोज के कंट्रोल की तो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि अपन को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इसको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि रात के टाइम इस गाड़ी की लुक को काफी अच्छा बनाती है। इसमें डोर्स में भी यहाँ पे कप होल्डर्स में, फुटवेल में एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए ऊपर वाले एरिया की तो इसमें वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और इसके अलावा सेंटर में फिर एक सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे इसकी कैब लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है और इसकी सनरूफ दी गई है। प्राडो का यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी सनरूफ है। फॉर्च्यूनर सनरूफ ऑफर नहीं करती, सिर्फ वो एक चीज़ है जो कि फॉर्च्यूनर लवर्स मिस करते हैं। इस गाड़ी में सनरूफ दी गई है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और एयरबैग भी ये गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी इसमें काफ़ी स्पेशियस दी गई है। मेरे पास यहाँ पे ना ही लेगरूम का कोई इशू है और ना ही हेडरूम का कोई इशू है। प्लस बैक पे यहाँ पे 3 लोग तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो बाकी यहाँ पे अमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। सेंटर में 2 एयर वेंट्स आते हैं, एक पावर आउटलेट आता है रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर अगेन बैक पे इसकी विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं। सीट्स में ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट आती हैं, एयर बैग्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन प्राडो में 3 मेन ऑफर होते हैं, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल और 4.0 पेट्रोल। 4.0 वाली कार कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि TXL है तो इसमें इंजन 2.7 लीटर पेट्रोल है। कुछ गाड़ियाँ डीजल में भी आती हैं, उन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी मैंने किए हुए हैं और वो भी अपने चैनल पर देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार 2.7 है और ये इंजन परसीव ऐसे किया जाता है कि थोड़ा सा अंडर पावर है, बट सिटी यूज़ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। आपको शहर में ये कहीं भी तंग नहीं करेगा। अगर आप इसको ऑफ रोडिंग भी लेके जाते हैं तब भी ये गाड़ी ठीक रहेगी, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा सामान लोड किया हुआ है आपने फिर ये आपको ऑफ रोडिंग में या बहुत ज़्यादा चढ़ाइयों पर थोड़ा सा इशू कर सकती है। बाकी यही इंजन फॉर्च्यूनर में भी आता है जो फॉर्च्यूनर के V वेरिएंट्स होते हैं, सिग्मा से नीचे वाले। इसके अलावा ये इंजन डुअल VTI है और पेट्रोल है। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की एवरेज देगी विद इन सिटी। लॉन्ग पर ये गाड़ी 7-8 भी आ सकती है क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है और इंजन इसकी बॉडी के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है तो इसकी एयर का ड्रैग बनने की वजह से इसकी एवरेज और कम हो जाती है। 10 से 11 ये आपको बहुत लाइट फुट पे देगी। ऑन एवरेज अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 तक की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से बस ठीक है। अगर आप लैंड क्रूजर वेट लेते हैं और उसको भी लाइट फुट पर रख के चलाते हैं तो वो गाड़ी भी आपको 7-8 तक की एवरेज दे सकती है, जबकि वो गाड़ी 4700 या 4600 सीसी इंजन के साथ आती है। तो अपने साइज़ के लिहाज से ये इंजन कम एवरेज देता है, बट स्टिल मेरे ख्याल से ये भी ठीक है।
इसका क्योंकि इंजन साइज कम है तो इस पर आपको टैक्सेस कम पड़ेंगे। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक है और इसके अलावा प्रोट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, प्लस इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। और फिर इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इस तरह की और भी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को और अच्छा बनाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ गाड़ियों में एयर सस्पेंशन भी आते हैं जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।